नमस्कार। बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। निकाय चुनाव की हलचल हुई तेज। दिसंबर जनवरी तक चुनाव होना तय। आरक्षण की प्रक्रिया अंतिम दौर में। अध्यक्ष महापौर के आरक्षण की तिथि जल्द होगी घोषित। बालाघाट जिले के 5 निकायों में होना है चुनाव। 3 अगस्त को मनाया जाएगा भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। बहन भाइयों में पर्व को लेकर उत्साह। भाइयों की कलाई पर संजेगी राखियां। पकड़ी गई 410 गायों को पहुंचाया गया वारासिवनी गौशाला। गौ सेवकों ने हनुमान चौक में गायों की पूजा कर किया रवाना। गायों को ट्रकों से पहुंचाया गया गौशाला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लटकते आ रहे चुनाव के बीच शिवराज सरकार ने बाधित हुए चुनाव को प्राथमिकता मिल गया है और यही वजह है कि प्रदेश भर में आरक्षण प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो रही है। अंतिम दौर के आरक्षण प्रक्रिया के बाद अध्यक्ष एवं महापौर के आरक्षण की तिथि जल्द आने की संभावना है। आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, जहां से दिसंबर जनवरी तक चुनाव की तिथि तय होने की संभावना है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बना माहौल अब राजनीतिक सरगर्मी की ओर लौट रहा है। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां हैं। इसी बीच सरकार साथ ही साथ यह चाहती है कि अटके पड़े चुनावों को अब और लंबा न खींचते हुए जल्द संपन्न कराया जाए, जिसके चलते प्रदेश में आरक्षण प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो रही है। प्रदेश के महानगरों में भी आरक्षण प्रक्रिया हो चुकी है और जो 22 नए नगर परिषद बनाए गए हैं वहां आरक्षण अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक एक बार आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, जिसके बाद निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ होगा। निकाय चुनाव कराने जिन मसलों पर कार्य चल रहा है उसमें निकाय चुनाव प्रणाली में कमलनाथ सरकार ने जो बदलाव किए थे, जिसके अनुसार महापौर और नगरपालिका व नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों के माध्यम से किए जाने का विषय था, उसे अब अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम संशोधन लाकर दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण न होना भी एक रोड़ा था, जिसमें अब तेजी लाई गई है और माना जाए तो प्रदेश के निकायों में आरक्षण प्रक्रिया अंतिम दौर में है। प्रदेश भर में वार्डों का परिसीमन किया जाना था, लेकिन सरकार ने चुनाव के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए इसे निरस्त कर दिया है। अब माना जा रहा है कि निकाय चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ है और दिसंबर जनवरी के बीच प्रदेश में निकाय चुनाव हो सकते हैं। हालांकि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना भेजी जाएगी, जिस पर आयोग ही तय करेगा कि चुनाव कब करानी है। बालाघाट जिले के जिन 4 निकाय नगर पालिका परिषद बालाघाट, मलाजखंड, वारासिवनी और नगर परिषद कटंगी में चुनाव होनी थी, लेकिन इसी बीच लांजी नगर परिषद का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और चुनाव की कड़ी में बालाघाट जिले के इन 5 निकायों में आगामी समय में एक साथ चुनाव किए जाएंगे, जिसके लिए जिले के सभी निकायों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस प्रदेश स्तर से होने वाले अध्यक्ष के आरक्षण का। राजनीतिक सूत्रों की माने तो प्रदेश भर में वार्ड आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद कभी भी महापौर और अध्यक्ष का आरक्षण किए जाने की तिथि सामने आ सकती है। चुनाव में भाग्य आजमाने वाले नेता जनप्रतिनिधि इस तिथि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अध्यक्ष आरक्षण में क्या कुछ आरक्षण होगा, किसकी किस्मत चमकेगी और कौन चुनावी रण में बना रहेगा। यह तो आरक्षण के बाद ही साफ होगा, लेकिन चुनावी आरक्षण प्रक्रिया ने कोरोना काल में सुस्त पड़े राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर सरगर्मी भरती है, जो आरक्षण के बनते बिगड़ते समीकरणों और चुनावी तैयारियों के बीच यूं ही बनी रहेगी। बीटीवी न्यूज के लिए कादिर शेख की रिपोर्ट। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन जिले भर में 3 अगस्त को प्राचीन परंपरा अनुसार मनाया जाएगा। बहनों द्वारा भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर सुखमय व दीर्घायु जीवन की कामना की जाएगी। वहीं भाइयों द्वारा बहनों को उपहार देकर उनकी जीवन भर रक्षा करने का संकल्प लिया जाएगा। रक्षाबंधन पर्व को लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। गौरतलब हो कि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में रक्षाबंधन एक पर्व है। रक्षाबंधन का यह पर्व भाई बहन के अटूट रिश्तों व प्रेम एवं त्याग और समर्पण को दिखाता है। यह त्योहार पुरातन काल से मनाया जाता आ रहा है। बता दें कि इस वर्ष रक्षाबंधन सोमवार को आने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। सावन के महीने में सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। राखी के दिन बहनें भाइयों को राखी बांधने
थाल सजाकर अक्षत, रोली, कुमकुम व नारियल, मिठाइयाँ, दीपक व राखी रखकर भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधती हैं। बहनों द्वारा बाहर रहने वाले भाइयों के घर पहुंचकर राखी बांधी जाती है। वहीं कुछ भाइयों द्वारा अपनी बहनों के घर पहुंचकर भी राखियां बंधवाई जाती हैं। बता दें कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते राखियों में हर वर्ष की तरह उत्साह नजर नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन के निर्देशानुसार हर रविवार जिले में टोटल लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व रविवार होने से बाजार पूरी तरह बंद रहा, जिससे शहर की प्रमुख गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना के चलते इस वर्ष बाजार में राखियों की दुकानों में भी ग्राहकों की भीड़ कम ही नजर आई। बहेला थाना पुलिस ने गौरक्षकों की मदद से 31 जुलाई को टिमकी टोला व अमेड़ा के जंगल से करीब 410 मवेशियों को तस्करी करते हुए पकड़ा है। इन पकड़ी गई गायों को पुलिस व गौरक्षकों द्वारा 2 अगस्त को ट्रकों में भरकर बारासिवनी गौशाला पहुंचाया गया। इस दौरान नगर के हनुमान चौक में नगर के गौ सेवकों व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर गायों की पूजा अर्चना कर उन्हें गौशाला रवाना किया। गौरतलब है कि लांजी क्षेत्र के रीसेवाड़ा में कई वर्षों से गौवंश तस्करी का मामला सामने आ रहा था, जिसकी सूचना गौरक्षकों द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को दी गई। पुलिस अधीक्षक के द्वारा लांजी एसडीओपी नीतेश भार्गव के नेतृत्व में गौ तस्करों को पकड़ने पुलिस टीम गठित की गई। एसडीओपी भार्गव के नेतृत्व में बहेला पुलिस और गौरक्षकों के संयुक्त प्रयास से 31 जुलाई को टिमकी टोला और अमेड़ा के जंगल से करीब 410 मवेशियों को तस्करी करते पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। इसके पूर्व लांजी, बहेला, किरनापुर थाने की संयुक्त टीम के द्वारा 27 जुलाई को करीब 100 मवेशियों को पकड़कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि काफी समय से रीसेवाड़ा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में गौ तस्करी की जाती थी। पुलिस प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र से अभी और भी छानबीन करने से बड़ी मात्रा में मवेशियों को पकड़े जाने की संभावना है। इस दौरान भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि गौ रक्षकों के द्वारा रीसेवाड़ा क्षेत्र में करीब 2000 की संख्या में गायों को देखा गया था, जिन्हें पकड़ने अभियान चला तो गौ तस्करों ने गायों को जंगलों की तरफ छोड़ दिया। इस क्षेत्र में कई वर्षों से गौ तस्करी का रैकेट चल रहा है। रीसेवाड़ा से 15-20 किलोमीटर दूर पर छत्तीसगढ़ लग जाता है, जिससे गौ तस्करी के लिए तस्करों द्वारा इस क्षेत्र को चुना गया है। यहाँ पन्ना से आकर लोग बस गए हैं, जिनके द्वारा मवेशियों की महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में तस्करी की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के प्रयास से पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस को गायों को पकड़ने में सफलता मिली है। आपको सबको मालूम है कि बहेला थाने वहाँ के गांव में 3-4 दिन पहले हजारों की तादाद में गाय वहाँ पर देखी गई, जिसके लिए पकड़ने के लिए अभियान जब चला तो गायों को वहाँ से जंगल की तरफ छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उस समय वो गाय पकड़ में आई नहीं। लेकिन पता चला कि वो कई दिनों से वो रैकेट चल रहा था। वहाँ से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाएं करीबन 15-16 किलोमीटर पड़ता है। 10-15 मिनट में, 20 मिनट में छत्तीसगढ़ पहुँच जाए, 20 मिनट में महाराष्ट्र चला गया। ऐसा ही गांव चुना गया इस काम के लिए। केवल वहाँ पर ये कुछ लोग वहाँ पर बसे, पन्ना से आकर के केवल इसी काम के लिए वो फंसे थे और कई दिनों से ये रैकेट वहाँ पर चल रहा था और गौ खसी के लिए वहाँ से जानवर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जाते रहे। जिसकी सूचना मिलने पर हमारे माननीय मंत्री नानू कावरे जी, रामकिशोर कावरे जी के निर्देश पर और हमारे माननीय एसपी अभिषेक तिवारी जी के प्रयत्नों से इसके लिए विशेष टीम बनाई गई। और इसके बाद गायें जब छत्तीसगढ़ की तरफ चली गई थी, महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र की पुलिस और अपने बालाघाट की पुलिस ने मिला जुला उन्होंने जो कार्यक्रम किया, जिसकी वजह से अब आज 400 के आसपास गायें वहां से जब्त करके वो हमारे सामने अब गौशाला वाराणसी को जा रही है। इस बारे में डॉक्टर BM शरणागत ने कहा कि पुलिस और गौ रक्षकों द्वारा गौ माता की हत्या होने से बचाया गया। गायों में 34 लाख देवी देवताओं का वास होता है।
लांजी क्षेत्र में हो रही गौ तस्करी के मामले को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने गंभीरता से लिया है। पुलिस को बड़ी संख्या में गायों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि गौ तस्करी के सरगना को पकड़कर सामने लाएं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अपने घरों में एक गाय जरूर पालें। वारा सिवनी गौशाला के लिए यथासंभव दान किया जाए। बहुत ही भावुक और बहुत ही आनंदित माहौल यहाँ पे दिखने को मिल रहा है और उसका एकमात्र कारण है कि जो माँ हमारी है, जो गाय हमारी माँ है, जो हमें पालती है, बड़ा करती है, उसकी आज हत्या होने जा रही है। मैं विशेष रूप से गौरक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन और एसपी अभिषेक तिवारी साहब का आभार करता हूँ। साथ में हमारे माननीय नेता श्री रामकिशोर जी कावरे, जिनकी सूझबूझ से आज ये कार्य सफल हुआ। आप सभी को मालूम है कि हम हिंदू धर्म को पालने वाले हैं और हिंदू लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे गाय को बचाकर हमारे गौरक्षकों ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और उनकी तारीफ करना तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार भी करता हूँ। जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में आज और एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है। अब तक जिले में कुल 131 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 99 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 32 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 अगस्त 2020 को आईसीएमआर लैब जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से प्राप्त कुल 203 सैंपल की रिपोर्ट में से एक सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना पॉजिटिव पाया गया यह मरीज बिरसा तहसील के ग्राम बंजारी टोला का है, जो जबलपुर से आया है। इस मरीज को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 अगस्त को शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह जिले में अब तक कुल 131 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 99 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 32 मरीजों का कोविड अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। गौरतलब हो कि जिले में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों से सावधानी बरतने व शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। जिले सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शासन के आदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिले में रविवार को टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसके चलते चौथे रविवार को भी जिले में पूरा लॉकडाउन रहा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों द्वारा नगर में घूमकर बंद का जायजा लिया गया। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के तहत भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों में लोगों पर कार्रवाई भी की गई। गौरतलब हो कि लॉकडाउन के चलते नगर मुख्यालय की सड़कों पर सुबह से ही दिन भर सन्नाटा पसरा रहा और बाजार पूरी तरह बंद रहे। लोग आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। इस दौरान शाम के समय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों में रोको टोको अभियान के तहत अनावश्यक घूमने वालों, बिना मास्क पहनकर बाइक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए समझाइश भी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह, एसडीएम केसी वोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, प्रभारी सीएसपी अपूर्व भलावी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों द्वारा लॉकडाउन में अपने घरों में रहकर ही शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान नगर में आवश्यक सेवाएं प्रारंभ रहीं, जिससे लोगों को परेशान नहीं होना पड़ा। त्याग और समर्पण का पर्व ईद उल अजहा मुस्लिम समुदाय द्वारा एहतियात बरतते हुए शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया। वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार होने के बावजूद भी ईद पर उसी तरह सादगी दिखाई दी जैसी इसके पहले ईद पर थी। शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी और अंजुमन सदर सुभान मंसूरी ने सरकारी आदेशों का पालन करने पर मुस्लिम समाज का आभार जताया। वहीं बेहतर सुरक्षा प्रबंध के लिए प्रशासन को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब हो कि बकरी ईद उल अजहा पर शासन के आदेशों का मुस्लिम समाज द्वारा पालन किया गया, जिसमें मस्जिदों में आने की बजाय घरों में ही नमाजें पढ़ी गई। वहीं कुर्बानी पेश करते हुए भी एहतियात एवं स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखा गया, जिस पर शहर काजी एवं अंजुमन सदर ने समाजजनों के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सामाजिक तौर पर जो जिम्मेदारी समाज के हर एक व्यक्ति को हमने अपने पैगाम के जरिए दी थी कि हमें इस कोरोना महामारी के निजात के लिए नियमों का पालन करना है
और पूरी आवाम ने इसे अच्छी तरह से निभाते हुए एहतियात बरती है। साथ ही कुर्बानी के दौरान स्वच्छता का भी खास ध्यान रखा गया, वह भी काबिले तारीफ है। ईद पर्व के मद्देनजर जारी अहकाम पर अमल करने को लेकर उन्होंने मुस्लिम समाज की प्रशंसा की। ईद के मौके पर कोरोना महामारी से निजात के साथ ही मुल्क में अमन चैन एवं भाईचारा कायम रहने के लिए दुआएं भी हुई। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम पायली में बासी सब्जी खाने से एक ही परिवार के 3 लोग बीमार हो गए। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के बाद तीनों की हालत में सुधार है। आपको बताएं कि अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पायली निवासी ऋषिलाल पिता बुधराम मानेश्वर 36 वर्षीय और उसकी पत्नी राजवंती मानेश्वर 31 वर्षीय, साथ ही बहन रामवती पति शोभाराम गाढ़ेश्वर 26 वर्षीय ने रात की बची चने छोले की सब्जी दोपहर करीब 2 बजे खाई, जिसके कुछ समय बाद ऋषिलाल को उल्टी होने लगी। उसके बाद उसकी पत्नी और बहन भी उल्टी करने लगे और तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे ऋषिलाल के भाई श्रीराम द्वारा तीनों को निजी वाहन से जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है। इसके अलावा वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम मांझापुर निवासी एक 25 वर्षीय युवक ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। युवक प्रदीप पिता श्यामलाल बुढ़ेश्वर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि प्रदीप ने 1 अगस्त की रात शराब का सेवन किया था, जिसने शराब के नशे में जहरीली वस्तु का सेवन भी कर लिया, जिसकी हालत गंभीर होने पर परिजनों ने 108 एम्बुलेंस से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवक ने जहरीली वस्तु का सेवन क्यों किया, इसका कारण अज्ञात है। जिले के रूपसर थाना अंतर्गत लौगूर व चिखला झोड़ी के बीच 2 बाइक आपस में टकराने से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए 100 डायल के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल चौकी पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल लौगुर निवासी थान सिंह पिता कुंवर सिंह पंद्रे 27 वर्ष लौगुर से अपने खेत बाइक से चिखला झोड़ी जा रहा था। इस दौरान सिरपुर कटंगी निवासी राहुल पिता योगलाल चौहान 21 वर्ष चिखला झोड़ी की ओर से बाइक से तेज गति से आ रहा था। लौगुर और चिखला झोड़ी के बीच दोनों की बाइक आपस में टकरा गई, जिससे दोनों घायल हो गए। इसकी सूचना डायल 100 को दी गई। सूचना पर डायल 100 ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद दोनों की हालत में अब सुधार है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। निकाय चुनाव की हलचल हुई तेज। दिसंबर-जनवरी तक चुनाव होना तय। आरक्षण की प्रक्रिया अंतिम दौर में। अध्यक्ष महापौर के आरक्षण की तिथि जल्द होगी घोषित। बालाघाट जिले के 5 निकायों में होना है चुनाव। 3 अगस्त को मनाया जाएगा भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। बहन भाइयों में पर्व को लेकर उत्साह। भाइयों की कलाई पर संजेगी राखियां। पकड़ी गई 410 गायों को पहुंचाया गया वारासिवनी गौशाला। गौ सेवकों ने हनुमान चौक में गायों की पूजा कर किया रवाना। गायों को ट्रकों से पहुंचाया गया गौशाला। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।